एक दिन एक्सीडेंटली आई वेंट टू माय कजिन्स होम। उधर एक बुक था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। मैं वो बुक लेके सब कुछ पढ़ गया 3 दिन में। वही दिन से मेरा स्पिरिचुअलिटी शुरू हो गया। उस दिन एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद बहुत लोग रोना चाहिए शुरू कर दिया। मुझको एक क्वेश्चंस बढ़ गया, ये सब लोग किधर चल गया? ऐसा डेथ होने के बाद कुछ नहीं है तो जीवन का परमार्थ क्या है? पिरामिड के अंदर मेडिटेशन कर रहा था। वही समय एलियंस का मैसेजेस, उसका बहुत एक्सपीरियंसेस हुआ पिरामिड में। मेडिटेशन करने के बाद एक दिन क्या हो गया, मेरे बॉडी से फिर ये एस्ट्रल बॉडी बाहर आई। सो वही समय इट वाज नाइस अमेज्ड एक्सपीरियंस। आई वेंट टू वन डायमेंशन। सडनली क्या हो गया, मैं शरीर से एक कांत रूप से एक लाइट आगे बढ़ गया। सो इट केम आउट ऑफ माई बॉडी। सो आई हैव सीन माई बॉडी। मेरा बॉडी को ऐसा दिख रहा था। भगवद गीता में कृष्णा भी मेंशन कर दिया, वो लोग है भूलोक, भोरलोक, स्वर्लोक, तपलोक, महालोक, सत्यलोक। सो मुझको पता चला, सो डेथ होने के बाद वट एवर वी फ्रीक्वेंसीज विल गो टू दैट डायमेंशन। मेरे पास्ट लाइफ में मैं 4 लाइफ देखा है। एक सुश्रुता महर्षि, वही जन्म में मैं क्रिया योगा भी प्रैक्टिस कर दिया, और एक जन्म में मैं सूफी मास्टर है। One more past life, I was with Buddha. There were so many people along with me, almost 500 people, I think. वही समय I was listening the teachings of the Buddha along with so many masters. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में। दर्शकों, हर आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है किसी न किसी उद्देश्य से। हर आत्मा अपने जीवन में कई सारे चैलेंजेस को फेस करती है, लेकिन उन चैलेंजेस के माध्यम से उसे क्या लेसन लेने हैं ये वो तब तक नहीं जान पाती जब तक वो ध्यान से नहीं जुड़ती। ध्यान से जुड़ने के बाद उसे ज्ञात होता है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है, और फिर वो उन सभी चैलेंजेस को लेसन के रूप में देखती है और उससे सीख लेने का प्रयास करती है। आज हम आपको इस कार्यक्रम में एक ऐसे ही मास्टर से मिलवाएंगे जो पेशे से डॉक्टर है। वो अपने पेशेंट्स को मेडिसिन की जगह मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं। जी हाँ, उनका नाम है डॉक्टर हरि कृष्णा जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हरि कृष्णा जी का, और जानते हैं उनसे उनकी जीवन की यात्रा के बारे में। हरि कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता-पिता कौन थे और आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही? पहला, मैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के शतकोटि प्रणाम, और पीएमसी चैनल का और पूरा टीम का बहुत प्रणाम करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हरे कृष्णा। मैं एमबीबीएस एमडी एनेस्थीसिया का एमडी है और इंटेंसिविस्ट है, आईसीयू का स्पेशलिस्ट है। मैं आंध्रा में नेल्लूर में जन्म हुआ, 1986 में। सो मेरा पेरेंट्स का नाम वेणुगोपाल राज और पद्मावती है। मेरा का एक भाई है, वो भी डॉक्टर है, उसका नाम है रवितेजा। एक बहन है मंदाकिनी, वो भी स्पिरिचुअलिटी पे है। ये पूरा परिवार स्पिरिचुअलिटी में है। तो सर, जैसे आपका जन्म हुआ तो उसके बाद का जीवन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन में स्वभाव कैसा था? मैं बचपन से बहुत साइलेंट है, रिजर्व्ड है। मेरे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं कौन है, कहाँ से आया है, और कैसे ऐसा बॉडी बन गया, और बहुत सारे क्वेश्चंस था। मरण के बाद क्या होता है, मानव जीवन में इतना दुख कैसे होता है, और कैसे है ये पूर है, ये डिसीज्ड है, ऐसा कैसा आया, ये भगवान कैसे रहेगा, आप देख सकते हैं क्या? ऐसा क्वेश्चंस बहुत था मेरे अंदर। तो आपके मन में ये सब क्वेश्चंस थे, आप क्या पूजा पाठ करते थे? आपके घर में पूजा पाठ होता था? पूजा है, बहुत पूजा करने वाला है वो। तो आपके मन में क्वेश्चन था कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? या भगवान है? तो आपकी श्रद्धा थी भगवान के प्रति या नहीं? नहीं है। भगवान ऐसा है तो ये दुःख कहाँ से आया? सो भक्ति श्रद्धा से हम पूजा करते हैं, वही भी एक बीमारी कैसे है, ये डिसीज़ेज़ कहाँ से आ रहे हैं,
वो भगवान है तो दुःख कैसे रहेगा? ऐसा क्वेश्चंस था, मैं पूछने वाली था, वो आंसर नहीं दिया। श्रद्धा से आपको प्रे करना है, ऐसा समाधान मेरे को मिल गया। बट कोई नहीं बोला वो आध्यात्मिक के बारे में। जी, तो सर आपकी पढ़ाई कैसी रही? मतलब आप बचपन में पढ़ने में कैसे थे स्कूल में? पढ़ाई में मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स था। अभी स्कूल में मैं टॉपर। सो मुझको कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, मैं बहुत साइलेंट था, रिजर्व्ड था। इसीलिए मुझको पढ़ना भी बहुत फास्ट है। पढ़ाई में कुछ गलत नहीं है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस था। रोज़ मैं गेम्स में अच्छे से पार्टिसिपेट करता था, बट ये क्वेश्चंस को समाधान नहीं मिला। जी, तो सर आगे बढ़ते हैं आपकी यात्रा में। पढ़ाई आप कर रहे थे, तो आपका जो ये डॉक्टर हैं आप, तो ये डॉक्टर बनने का जो आपके दिमाग में थॉट आया, ये बचपन में ही आ गया था? क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि ये डिसीज़ेज़ कहाँ से आती है ये सब, तो क्या इसी वजह से आप आगे डॉक्टर की इस फील्ड में आए? सो क्या हुआ, 14 साल मुझको एक 14-15 इयर्स था। वही समय मैं हॉस्पिटल के गया। उस दिन एक एक्सीडेंट हुआ था। सो एक्सीडेंट के बाद बहुत लोग रोना चाहिए शुरू कर दिया। मुझको एक क्वेश्चंस बढ़ गया, ये सब लोग किधर चल गया? ऐसा डेथ होने के बाद कुछ नहीं है तो हम जीवन कैसे है? जीवन का परमार्थ क्या है? ये सब पूरा मेमोरीज़ नहीं है तो जीवन का अर्थ क्या है? ये बढ़ के क्या हो गया, मेरे साँस कम हुआ, सडनली माइंड बिकेम ज़ीरो। मुझको माइंड का आंसर नहीं मिला, वो ज़ीरो हो गया। सडनली क्या हो गया, मैं शरीर से एक कांत रूप से एक लाइट आगे बढ़ गया। सो इट केम आउट ऑफ माय बॉडी। सो आई हैव सीन माय बॉडी। मैं मेरा बॉडी को ऐसा दिख रहा था। सो एक ग्लोइंग है, आरा, सब कुछ ब्राइट कलर्स में दिखा। और मैं एक नई ड्रीम है, वो सिल्वर कार्ड भी था। सो वेरेवर आई एम गोइंग इट इज़ एक्सटेंडिंग। सो मैं सब कुछ चेक कर दिया मेरे रूम पे, आस-पास पे चेक कर दिया। सो ये एक्सपीरियंस 30 मिनट्स है। सो डर लग रहा है, मैं जीवन है, डेथ हो गया, मुझको क्या हो गया? उसके बाद सडनली आई केम इनटू बॉडी अगेन। सो मैं चेक कर दिया पूरा, सब कुछ चल गया। ओके, इट इज़ ओरिजिनल ओनली व्हाटएवर आई सीन, इट इज़ देयर। सो कन्फर्म कर दिया कोई था अंदर पे, मैं बॉडी नहीं है, बॉडी पे कोई चीज़ है, वो उसका मरण कुछ नहीं हो जाएगा। वही दिन से मेरा स्पिरिचुअलिटी शुरू हो गया। ओके, तो यहाँ से आपका स्पिरिचुअलिटी शुरू हुआ, तो लेकिन फिर डॉक्टर बनने का सपना कैसे वो मतलब? 10th क्लास था मैं, ओके, वही समय। तो आपने फिर ये नहीं सोचा कि अब आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाना है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और डॉक्टर बिल्कुल एक अलग-अलग फील्ड है। तो फिर आपने कैसे सोचा कि आपको डॉक्टर ही बनना है? मेरे कज़िन्स 2 कज़िन्स हैं, वही एमबीबीएस में सीट मिल के वो पढ़ाई कर रहे हैं। सो मेरा फैमिली का एक ड्रीम है हॉस्पिटल शुरू करने का, सबके मिलके। सो इसीलिए मैं साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, चीज़ कैसे है, क्रिएशन कैसे हो जाएगा। सो इस वो सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मैं डॉक्टर चूज़ किया। इंटरमीडिएट में बाईपीसी आ गया। सो वही दिन से मैं स्पिरिचुअलिटी शुरू कर दिया, वो क्या है, ये चीज़ क्या है? आई केम आउट ऑफ बॉडी, लाइट, उसका नाम क्या है? मुझको एस्ट्रल एस्ट्रल बॉडी भी पता नहीं है वही समय। कोई चीज़ था, उसके बारे में मुझको समझना है। सो एक दिन एक्सीडेंटली आई वेंट टू माय कज़िन्स होम। उधर एक बुक था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। मैं वो बुक लेके सब कुछ पढ़ गया 3 दिन में। सो वही में स्पिरिचुअलिटी के बारे में सब कुछ है, क्रिया योगा, एस्ट्रल ट्रैवल, संकल्प शक्ति, सो गिरिबाला, सन एनर्जी। सो बहुत रमण महर्षि का एक्सपीरियंस, अवतार बाबा जी का एक्सपीरियंस, मुझको कोई आंसर मिला। ओके, स्पिरिचुअलिटी में है, ये आंसर क्रिया योगा में मिलेगा, आध्यात्मिक में मिलेगा। सो शार्वरी का कुंडलिनी बुक पढ़ा, ओशो का वीडियो देखा। सो स्पिरिचुअलिटी का इंटरेस्ट बढ़ गया मुझको। सो एक गुरु के पास जाना है, ये सब कुछ बोलना है, शुरू करना है ध्यान। ये ध्यान कैसा करना है मुझको मालूम नहीं है। फिर आई अटेम्प्टेड सेम थिंग टू गेट दैट एक्सपीरियंस।
सो 2 साल में ऐसा इमिटेट करके करके वो एक्सपीरियंस नहीं आया, 2 साल आपने अलग-अलग गुरुज़ को पढ़ा। पड़ा। तो ये कौन-से ईयर की बात है? कितने साल के थे आप? वो 17-18 ईयर्स है। तो मतलब आपकी एक यूथ वाली जो एज होती है, वहीं से आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई और इतनी अच्छी कि आपने अलग-अलग गुरुज़ को पढ़ना शुरू कर दिया। बट लेकिन आपको जो आंसर चाहिए थे, वो आंसर तब भी नहीं मिले। नहीं मिला। ठीक है। सो वो पंडित था, उसका एक्सपीरियंस नहीं थी। वो बोला वो आत्मा है, आत्मा का डेथ नहीं है, आत्मा का कोई ऐसा नहीं है, बट मुझको अनुभव होना था। वो पंडित वाले बोलते थे भगवद गीता पढ़ो, योग वासिष्ठा पढ़ो, सो ऐसा स्पिरिचुअलिटी पढ़ो और गुरु मिलने के बाद आपको जर्नी शुरू हो जाएगा, ऐसा बोल दिया। मैं गुरु के बहुत बहुत प्लेसेस को जाए, सो काशी को गया, नॉर्थ इंडिया में सब कुछ अघोरी के साथ चल गया। सो वहाँ पर भी सो मेनी टेक्निक्स आई लर्न, ब्रीथिंग टेक्निक्स, बट ये एक्सपीरियंस नहीं मिला मुझको। तो मतलब आपने कोशिश की उस एक्सपीरियंस को लेने की, बट वो नहीं मिला। तो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे तो आप चल रहे थे, लेकिन साथ-साथ जो आपकी पढ़ाई थी, क्या वो भी ढंग से हो पा रही थी? इतना आप इस तरफ झुकाव आपका हो रहा था। तो वहाँ पे आपने अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को कैसे बैलेंस किया इसके साथ? मुझको ये बर्निंग डिज़ायर था, बट स्टडीज़ रेगुलर चल रहा था। बट एक दिन में मुझको एक महर्षि मिल गया, उसका नाम कृष्णಯ್य महर्षि थे। वो क्या हो गया, वो मेडिटेशन के बारे में कोई अच्छे नहीं हो तो काउंसलिंग करने वाले थे। सो एक दिन एक औरत आया, उसका किड्स नहीं, सो उसका बहुत प्रॉब्लम है, बीमारी है। सो वो बोला आपका यूटेरस स्प्लिट हो गया बोला। मुझको शॉक लगा, ये विदाउट बिना स्कैनिंग कैसे बोल रहे हैं वो? यूटेरस स्प्लिट हो गया क्या? देखने वाले थे मैं। शी वेंट टू हॉस्पिटल एंड डन स्कैनिंग आल्सो। इवनिंग शी केम बैक, वही रिपोर्ट में यूटेरस स्प्लिट हो गया। वो महर्षि के मुझको शॉक लगा, ऐसा कैसे बोले वो? विदाउट सीइंग एनीथिंग रिपोर्ट। सो ही टोल्ड दैट आई हैव थर्ड आई। सो ये थर्ड आई का नाम, ज्ञाननेत्र का नाम मुझको बहुत इंटरेस्ट लगा। वो ज्ञानी है, कैसे ये ज्ञान आ गया, ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। वो बोल दिया मुझको, ज्ञान मतलब चित्तवृत्त निरोध है, माइंड हैज़ टू बिकम ज़ीरो। सो कैसे ज़ीरो हो जाएगा? सो ही टोल्ड मी विचारण योग और श्वास में ध्यास। सो वही दिन में ये वर्ड आनापानसति मुझको मिल गया। So he initiated me to do meditation. Then I started searching. So गुरु के पास जाना है, वो अच्छे किधर मिलेगा ज्ञान, ऐसा चल के मैं 2009 पे पत्री जी में मिला। तो यानी कि आपकी जो डिज़ायर थी, जैसे आपने बोला कि जानने की इच्छा थी, इस वजह से ही आप अपनी शिक्षा और इन स्पिरिचुअलिटी के दोनों पाथ को बैलेंस कर पाए। हाँ, एक तरफ आपने पढ़ाई की, तो आपने कॉलेज में भी अपनी जो पढ़ाई है, वो पूरी कर ली। कॉलेज की पढ़ाई के बाद जैसे आप बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप पढ़ने लगे, महर्षि से मिले, उनसे आपने ये बातचीत हुई। तो यहाँ पे सर ये जानना चाहूँगी कि आप अपना जो काम है, जो एक अर्निंग के लिए जो काम करना होता है, वो भी आप साथ-साथ कर रहे थे। साथ-साथ कर रहे थे। तो उसमें मतलब आपको बिल्कुल कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जैसे आप एक बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बोला कि डिफरेंट पाथ्स हैं। डॉक्टर की फील्ड एकदम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल साइंटिफिकली सोचना होता है, स्पिरिचुअलिटी एकदम अलग है। तो कैसे आप मतलब दोनों को कैसे मैनेज किया आपने? स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिचुअलिटी में मुझको एनर्जी आ रहा था। मैं बहुत एनर्जेटिक था, क्वेश्चंस को भी आंसर मिल रहे थे। सो मैं मुझको फोटोग्राफिक मेमोरी स्टार्ट हुआ। कुछ पढ़ाई थी वो बिल्कुल मेरा ब्रेन पे रहती थी। सो एक ही बार पढ़ने तो बस है मेडिटेशन करने वाले। इसीलिए मुझको फिज़िकल रियलिटी में बहुत आराम से मेरा जर्नी हो रहा है। जी। तो आगे आपने फिर अपना हॉस्पिटल, जैसे आपने बोला कि घरवाले चाहते थे कि हॉस्पिटल शुरू करें, तो आपने अपना हॉस्पिटल सब लोगों ने मिलके शुरू कर लिया? So it is after so many years. So it was like after 7 years. ओके, मतलब कि जो आप ध्यान में आ गए, उसके बाद आपने Yeah, हॉस्पिटल yeah, खोला। after 7 years. तो उससे पहले तक आप कैसे मतलब अपना काम कैसे कर रहे थे? मतलब आप हॉस्पिटल में कैसे एज़ अ डॉक्टर काम कर रहे थे So या वही समय मैं एमबीबीएस पढ़ रहा था।
ओके। सो आई गॉट 1100 रैंक इन एमसेट। सो मुझको एमबीबीएस सीट मिल गई। सो वही समय जो एमबीबीएस बुक्स पढ़ी थी मैं, और सबकॉन्शियस माइंड का पावर भी मुझको पता ही है। सो हाउ माइंड विल वर्क, व्हाट इज द क्रिएशन, संकल्प शास्त्र, एवरीथिंग स्पिरिचुअलिटी में थी। सो ये यूज करके मुझको बहुत इजी हो गया एमबीबीएस पढ़ना। तो सर जैसे इतनी बुक्स आपने 17-18 की एज से शुरू कर दी, तो अभी तक आप कितनी बुक्स पढ़ चुके हैं? 15,000 बुक्स। वाह, 15,000 बुक्स। ये 15,000 बुक्स सिर्फ आप स्पिरिचुअलिटी वाली ही बता रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी वाली। जी। तो सर अभी आप कुछ बता रहे थे कि आपने 2 साल में कुछ नंबर्स ऑफ बुक्स पढ़ी थी। तो वो कितनी थी? बिफोर कमिंग टू पीएमसी आई रेड ऑलमोस्ट 4 to 5,000 बुक्स। ओके। सो सर आपकी आगे की जर्नी जानना चाहेंगे। फिर आप सारी तरफ सर्चिंग कर रहे थे लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पा रहा था। तो कब जाके आपकी वो तलाश पूरी हुई? वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका नाम है साई किरण। उसका मदर का एक ब्रेन में ट्यूमर था। शी वाज सफरिंग विद ट्रेमर्स एंड ऑल, फिट्स, एपिलेप्सी था। वो ऑलवेज शी वाज इन स्ट्रेस। सो उसको एक व्यक्ति बोल दिया ध्यान कर दो, एक ट्यूमर कम हो जाए। सो एक 30 डेज के बाद उसका ट्यूमर स्कैनिंग में गई थी। ज़ीरो, देयर वाज़ नो ट्यूमर, देयर वाज़ नो फिट्स आफ्टरवर्ड्स। सो वो मुझको बोल दिया, मुझे माँ को ऐसा ध्यान शुरू कर दिया मैं। सो उसके बाद एपिलेप्सी पूरा गया। सो आई वाज़ अमेज़्ड। सो ध्यान कैसे करा? वो ब्रह्मर्षि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी था। उसमें फाउंडर ब्रह्मर्षि पत्री जी, ये नेल्लूर के आने वाले थे। तुम आपको उसको मिलना चाहते, तो मैं लेके जाऊँगा उस उधर सेंटर पे, बोल दिया वो। सो मैं जाके उसने मिल गया पत्री जी को पहली बार। पत्री जी देखने के बाद मुझको एक महान व्यक्ति तरह जैसा लग गया, वो सिंपल वर्ड्स में। So the words which I attracted, my dear masters, my dear gods, and my dear friends, I was amazed. So he has so guts to tell my dear masters and my dear gods. So how he is telling my dear gods? उसको कैसे सामान्य जन को कैसे अर्थ हो जाएगा? बट एवरीबडी इज फॉलोइंग, सो मेनी वाज टेलिंग हीलिंग हो रहा है, मानसिक प्रशांतता मिल रहा है, सो मेनी थर्ड आई ओपनिंग्स, आत्मज्ञान के बारे में बता रहा है। इतना जन, इतना लोग एक ही जगह पे आत्मज्ञान में ऐसा विचारण कर रहे हैं। आई वाज अमेज्ड। सो आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू पत्री जी। वो बोल दिया मुझको ध्यान करो और टीचिंग करना शुरू करो, बोल दिया वो। जी। तो यानी कि आप पहली बार आनापानसती ध्यान से उसी दिन जुड़े जिस दिन आप पत्री सर से मिले। तो उस दिन आपने जब पहली बार ध्यान किया था, तब आपको कैसा फील हुआ? पहला फर्स्ट टाइम आनापानसती ध्यान का आपका एक्सपीरियंस क्या था? First time when I was doing meditation, observing the breath, mind become very light. So thoughts come hua automatically. So some light feeling I was experiencing. It was amazing. So it was so simple, so easy. So एक ही बात में बता गया वो, you can do anytime, you can do anywhere. It is just being, as simple as sleeping. So इतना simple है। सो मैं 10 दिन एक प्रैक्टिस कर दिया सेम। वो क्या बताया? सो बुद्धा का बुक लेके चल गया मैं। बुद्धा ने बोल गया एक राइट मेडिटेशन, देयर आर नो 100 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, ओनली वन टाइप ऑफ मेडिटेशन। मैं पतंजलि का योग शास्त्रास भी पढ़ गया, इसी में बोल लिया योग मतलब चित्त वृत्ति निरोध। सो मेकिंग माइंड एम्प्टी। सो my mind started become very light, very, so first initially 10 to 20 thoughts approximately. After meditation anapanasati, it become totally empty. So I experienced so many things, third eye experiences. So I had a severe gastritis, GERD. So that was healed in within 1 week. स्टार्ट करने के 1 हफ्ते बाद ही? Within 1 week. तो आपका विश्वास वहाँ से पक्का हो गया? या कैसे हील हो जाएगा, मैं एक्सपेरिमेंट कर दिया। तो सर कैसे हील हो जाएगा? यहाँ मैं आपसे थोड़ा साइंटिफिकली इसे समझना चाहूंगी। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मतलब क्या साइंस, आप डॉक्टर हैं और आप चीजों को साइंटिफिकली भी देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या साइंस फील हुआ? मतलब कैसे आपका 1 हफ्ते में वो जो प्रॉब्लम था वो हील हो गया? सो आई स्टार्टेड सर्चिंग कैसे हील हो जाएगा। बॉडी का ये साइंस में है, बॉडी का हीलिंग इज ए नेचुरल एबिलिटी।
वी आर नॉट अलाउिंग इट टू हैपन। ध्यान में क्या हो जाएगा, हमको एक श्वास में ध्यान करने, वेयर अटेंशन गोस देयर एनर्जी फ्लोस। सो मेरा एनर्जी अंदर चल के मेरे ड्राइन नहीं हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा है। सो पत्री जी ने बोला 80% ऑफ द एनर्जी गोइंग थ्रू द आइस, सो 10% विद द लिम्स। सो ध्यान करने के बाद क्या होता है, वो 100% का एनर्जी अंदर हो जाएगा। सो उसके बाद माइंड भी ज़ीरो हो जाएगा ध्यान के समय। सो क्या होता है, ब्रीथ कम हो जाएगा। ब्रीथ कम होने के बाद एक प्राणा भी कम हो जाएगा, ये प्रत्याहार में जाएगा। ये प्रत्याहार के बारे में और सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस को पता कैसे ये प्राणा लेना है। सो इन चाइल्डहुड वी यूज टू टेक एनर्जी फ्रॉम द सहस्रारा। सो प्राणा कम हो जाने के बाद ये प्रत्याहार, सबकॉन्शियस इंटेलिजेंट विल ओपन दैट सहस्रार चक्र, ओपन हो जाएगा। उस सहस्रार चक्र से एक प्राण अंदर हो जाएगा स्पाइनल कार्ड में। उसके बाद नाड़ी मंडल शुद्धि, our etheric body will get clear, so we will get more energy। ब्लॉकेज होते ना, ये चीज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो कर्म का डिसीजेस कम हो जाएगा, प्राण का कम होता है ना, वो डिसीजेस कम हो जाएगा, और कोई एडिक्शंस है तो वो रिसेप्टर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपकी हीलिंग किस वजह से हुई थी। फिर उसके बाद आपने आनापानसति ध्यान को कंटिन्यू कंटिन्यू कर दिया। तो क्या इस पॉइंट पर आपकी तलाश खत्म हुई कि नहीं हुई, या अभी भी आपकी वो सर्चिंग बाकी थी? नो, मुझका सब कुछ चीज चाहिए। कैसे आपका मतलब क्या, जीवन का मतलब क्या है, परमार्थ क्या है, डेथ होने के बाद किधर जाएगी, मैं कहाँ से आया। सो वो तलाश में है। अभी भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला जी। तो फिर आगे, जैसे अगर हम आगे बढ़े, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कब जाके मिले? क्या क्या आपकी लाइफ में उस दौरान फिर उतार चढ़ाव रहे? सो देन फिर मैं पत्री जी को मिला। सो मैं एक्सपीरियंस बोल दिया। वो बोला, प्रीवियस वॉट एवर यू एक्सपीरियंस्ड, आपको एक्सपीरियंस होते हैं ना पहले, वो फिर नहीं आएगा, आपको एवोल्यूशन बढ़ जाएगा। सो डू मेडिटेशन, वन बाय वन यू विल गेट आंसर। देन आई गेट इम्प्रेस्ड एंड आई कंटिन्यूड माई मेडिटेशन जर्नी। सो मेडिटेशन करने के बाद एक दिन क्या हो गया, मेरे बॉडी से फिर ये एस्ट्रल बॉडी बाहर आए। सो वही समय इट वाज नाइस अमेज्ड एक्सपीरियंस। आई वेंट टू वन डायमेंशन। सो इस डायमेंशन में मैं डिफरेंट डिफरेंट लोग लाइक एलियंस तरह, सो सम पीपल विथ ब्लू कलर बॉडी, सो उसको मिला। वो मुझसे नहीं बात कर रहे थे वही समय। सो फिर 1 घंटे के बाद फिर मैं वापस आया। सो फिर मैं एक बुक पढ़ाई थी, वो स्टार साइंस, लिंडा गुडमैन, प्लेइडियंस के बारे में। So they told, in Jesus also I read Bible. Jesus mentioned there are so many mansions in my father's home. एंड भगवद गीता में कृष्णा भी मेंशन कर दिया, वो लोक है, भूलोक, भोरलोक, स्वर्लोक, तपोलोक, महालोक, सत्यलोक। सो मुझको पता चला, सो डेथ होने के बाद वट एवर वी फ्रीक्वेंसीज विल गो टू दैट डायमेंशन। सो देन आई केम टू नो वी आर एटर्नल, वी आर नॉट इन द फिजिकल फॉर्म, वी आर लिविंग इन द फिजिकल बॉडी। मुझको समझ आया मुझको। जी। तो यहाँ पे आपको एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस के थ्रू एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि डेथ के बाद हम कहाँ जाते हैं। तो सर, बाकी के कुछ और भी क्वेश्चंस थे आपके, क्या उनका आंसर भी आपको मिल पाया, या उसमें अभी और समय लगा? नो, इमीडिएट विद इन 1 मंथ, एक मंथ में मेरा पूरा क्वेश्चंस का समाधान मिल। तो सर, जैसे आपको ये एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस हुआ, क्या इसके अलावा आपको कभी कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस भी हुआ? मेरे पास्ट लाइफ में मैं 4 लाइफ देखा है। वही लाइफ में व्हाट इज द काज एंड इफेक्ट। सो मैं व्हाट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग, ये लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में एक्सपीरियंसेस का रीजन क्या है, मुझको पता चला काज एंड इफेक्ट। और इस जन्म में मैं कैसे जन्म ले लिया, इधर मेरा पर्पस क्या है, मुझको पता चला। सो वही लाइफ में मैं एक सुश्रुता महर्षि, वही जन्म में मैं क्रिया योगा भी प्रैक्टिस कर दिया, और एक जन्म में मैं सूफी मास्टर है। सो वही जन्म में भी मेडिटेशन में कर दिया, बट किसी को टीच नहीं कर पाया। सो यही का कारण मैं जन्म लेके, सो मेडिटेशन के बारे में लोगों को टीच करना है अभी, ये मेरा लाइफ पर्पस है। सो एक सृष्टि में एक नियम था। सो ये आदिपराशक्ति, ये क्या है, कॉन्शियस,
वो सृष्टि नियम में 9 रूल्स में एक सृष्टि स्टार्ट होने के बाद एक नियम था। आपको क्या-क्या ज्ञान है उसको ट्रांसफ़र करने के बाद आपको मुक्ति मिलेगी। सो लाइक इन साइंस द सेल्स प्रीवियस सेल्स हैज़ टू बिकम 2 एंड इट हैज़ टू टेक डेथ। सो व्हाटएवर वी नोज़ वी हैव टू डुप्लिकेट वो सृष्टि नियम है। सो मुझको ये भी पता चला और कर्मा के बारे में भी पता चला। कर्मा मतलब कर्मा इज़ नॉट बैड एट ऑल। वो गंदगी का बात नहीं है। वो कर्मा मीन्स मतलब एक काम है, एक डिज़ायर है, कोरिका है इन तेलुगु में। सो व्हाटएवर वी डिज़ायर सो वी हैव टू एक्सपीरियंस इट। सृष्टि ये यूनिवर्सल एनर्जी प्योर गुण था, उसका कोई गुण नहीं है, ये निर्गुण है, एक मिरर जैसा है। सो व्हाटएवर वी डिज़ायर वी हैव टू रिसीव इट। कर्म के बारे में पता चला है, फर्स्ट लाइफ में क्या-क्या चीज़ डिज़ायर्स है थी, वो संचित कर्म हो जाएगा एक डेथ का बाद में। सो ये संचित कर्म में एक ही लाइफ में ये पूरा करना बहुत मुश्किल है, वो कॉन्ट्रास्ट भी है। एक ही जन्म में मुझको ये मिडिल क्लास अच्छा लगेगा, हाई क्लास, किंग अच्छा लगेगा, वो कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट है। ये फ्यू चूज़ करके में प्रारब्ध कर्म होता है। ये प्रारब्ध कर्म रिमेनिंग वाला संचित कर्म हो जाएगा। अभी क्या-क्या करते हैं मैं डिज़ायर सेल्फ, आगाम कर्म हो जाएगा। सो ये कर्म ज़ीरो होने के बाद आपको मुक्ति मिलेगा, ये मुझको पता चला। तो सर जैसे आप बोल रहे हैं कि 4 आपने पास्ट लाइफ देखी, तो उसमें से कुछ 2 पास्ट लाइफ हम जानना चाहेंगे। कुछ डिटेल में आप बताएँ कि कैसे-कैसे आपने देखा कि आप पिछले जन्म में क्या थे, क्या कर रहे थे? मैं ध्यान के समय एक ही ऋषि था, वो ध्यान कर रहा था, एक ऑपरेशन भी कर रहा था। वो सुश्रुता महर्षि सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स ही इंट्रोड्यूस्ड। वो एंशिएंट टाइम पे प्लास्टिक सर्जरी भी कर रहे थे। सो बहुत लोगों को ध्यान भी टीच रहे थे वो। सो ये a past life like a screen, it came and went. In one more past life, I was with Buddha. So there were so many people along with me, almost 500 people, I think. वही समय I was listening the teachings of the Buddha along with so many masters. जी, तो आपने ये पास्ट लाइफ आगे जाके पत्री सर को बताई? पत्रीचार को बोल दिया मैं. He told yes, those are all true. So और पिछले जन्म में मैं एक 1 लाख ईयर्स बैक आई वाज इन अटलांटिस. सो वही समय क्या हुआ, अटलांटिस एंड लेमुरिया था. सो अटलांटिस में बहुत लोग एनलाइटेड थे. सो वन मोर कंटिनेंट इज फिजिकली एडवांस. सो उसका वार स्टार्ट हुई. सो बोथ continents sink into the sea. So 20,000 people remained. All these 20,000 people went into the under the earth in 9 places. माउंट शस्ता एक है, तिब्बत एक है, ऐसा 9 प्लेसेस है. उसका 120 सिटीज़ है अंदर. अभी वो 5th डायमेंशन पे है. सो वो भी मैं देखा. सो आई वाज़ इन पास्ट लाइफ वन अटलांटियन. सो आई केम टू नो दैट आई पर्पसली केम फॉर लाइट वर्कर. सो ये पता चुका है मुझको. मैं 16 इयर्स के समय में एक क्रिया योगा भी स्टार्ट कर दिया. सो क्रिया योगा में ओंकार क्रिया, खेचरी मुद्र, नाभि क्रिया, महामुद्रा भी कर दिया. बट वही समय मुझको एस्ट्रल ट्रैवल ये एक्सपीरियंसेस नहीं मिला. बट मुझको बहुत एनर्जी लग रही थी, शक्ति लग रही थी, बहुत कॉन्शियस भी मिल गया. और इस आनापानसति में वो आराम से मुझको एक्सपीरियंसेस पड़ चुका है. सो व्हेन आई वाज़ स्टडीइंग फॉर एमबीबीएस, वही समय पे एमसेट को बाय ये डॉक्टर का प्रिपरेशन पे है मैं. सो वही समय एक सिद्ध योगी आया था. मुझको ये देखने के लिए वो साधारण आदमी तरह है. बट वो मेरे रूम पे आया है. उन्हें बोला मुझको कुछ हाँ काम है आपके रूम पे और मैं आपको इनिशिएट करना चाहिए बोला. सो मैं बता दिया मैं भी मेडिटेशन कर रहा है, मैं भी सीखने का रेडी है. सो डेली वो ध्यान कर रही थी मेरे रूम पे. 24 आवर्स में 12 आवर्स कायकल्प सिद्धि, क्रिया योगा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वो प्रैक्टिस कर रहा था. उन्हें मुझको इनिशिएशन भी कर दिया, क्रिया योगा भी सीख लिया मुझको. उसके बाद मुझको बहुत एक्सपीरियंसेस हो चुका. तो सर पत्री सर से आप मिल चुके थे,
आगे मैं जानना चाहूंगी कि पत्री सर के साथ के आपके कुछ एक्सपीरियंसेस और हैं कि आप कभी आपने पत्री सर के साथ ट्रेवल किया या पत्री सर के साथ आप रहे कुछ समय, तो उनके साथ के कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हैं? सो पत्री जी सर को मिलने के बाद फर्स्ट टाइम मैं शाकाहार का इम्पोर्टेंस में पता चला मुझको। ये पतंजलि योगा में यमा नियमा, वेदर यू डू मेडिटेशन और नॉट, हिंदुइज्म में अहिंसा परमो धर्म, सर्वम कर्विदम ब्रह्म। सो फर्स्ट इन ऑर्डर टू गेट एक्सपीरियंस, आपको एनर्जी फील होना तो चाहिए तो आपको फर्स्ट शाकाहारी बनो। सो ही हैविंग सो मच गट्स टू टेल द सोसाइटी दैट everybody should get vegetarians first. So that impressed me a lot. तो आप पहले से शाकाहार थे या आप? मैं पहले से शाकाहार नहीं थी। सो ये पत्री जी मिलने के बाद, ये आनापानसती मिलने के बाद वो शाकाहार का इम्पोर्टेंस बोल दिया। मैं आप पत्री जी के मिलने के बाद मैं पूरा वेजिटेरियन हो गया। जी, तो अभी आप शाकाहार का प्रचार प्रसार भी करते हैं। वाई वी शुड ईट वेजिटेरियनिज्म। सो मैं शाकाहार का रिसर्च भी कर रहे थे। सो ये मेडिकल बुक्स में प्रोटीन का मतलब नॉन वेजिटेरियन है, वो ठीक नहीं है। प्रोटीन मतलब 2 अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनता है। सो आप एनिमल फैट में प्रोटीन है, उधर फ्रेश प्रोटीन्स नहीं है। आप उसका प्रोटीन्स ब्रेक करने के बाद अमीनो एसिड्स बने गया, उसके बाद अगेन प्रोटीन हो जाएगा। उससे शक्ति ज़्यादा खर्च हो जाएगा, उसके आरा भी कम होता है। वो शव है, वो इट्स नॉट ए लिविंग बीइंग, इट्स डेड। सो क्या होता है, लोग को टेंशन होता है। टेंशन मतलब ये नॉन वेजिटेरियन का क्या होता है, वो किलिंग के टाइम में हार्मोन्स रिलीज हो जाएगा। वो हार्मोन्स कैसे हार्मोन्स है, हार्ट रेट बढ़ हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, बीपी भी बढ़ जाएगा। वो सब कुछ मजिल मेमोरी में होता है। सो नॉन वेजिटेरियन लेने के बाद ये क्या होता है, हार्मोन्स का इफेक्ट होता है बॉडी में। आपको बीपी भी रेज हो जाएगा विदाउट योर नॉलेज। सो टेंशन हो जाएगा। शाकाहार लेने के बाद आपको शांत हो जाएगा। वो वी आर व्हाट वी ईट। तो सर आगे आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आगे आपकी जीवन में आपकी शादी कब हुई? So at the age of 24, I got married with Dr. Shravani. She's a dentist. So I told her to start meditation. Within 1 month, she started doing meditation. उसका भी बहुत एक्सपीरियंसेस है। थर्ड आई विजन्स हो गया, उसका पास्ट लाइफ भी देखा। शी हैज सीन सम फिशेस केम इनटू हर विजन्स। फिशेस बोल दिया थैंक यू वेरी मच, नॉन वेज छोड़ के इसे शाकाहार लाइन में बन गया। तो सो शी हैड सो मेनी विजन्स। शी आल्सो नाउ वेजिटेरियन एंड ध्यानी। तो उन्होंने ध्यान आपसे शादी के बाद शुरू किया? या शादी के बाद शुरू। तो आपके माइंड में ऐसा था कि आपको एक ध्यानी से शादी करनी है, या मतलब आपकी लाइफ में वो कैसे आई, थोड़ा सा उस बारे में जानना चाहेंगे? Marriages and relations we decide before only. I have seen it. So astral world में select करके करने के बाद everything will happens here. So मुझको ऐसा नहीं है। So whoever comes, I will teach them. So there is nothing difference in marrying a vegetarian. So if you change one non-vegetarian into vegetarian, that is the highest good job. So she become vegetarian. I am very happy. पूरा परिवार अभी वेजिटेरियंस हो चुका है। तो सर आगे जानना चाहेंगे कि आपके बच्चे कितने हैं? एक लड़की 8 इयर्स है, सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं। Okay. By birth she is a vegetarian. So we never spoke her to don't eat non-veg like that. By birth she started vegetarianism. She had compassion. So she is a crystal child. ठीक है। So after 2002K, so many souls has taken birth. Those will called special kids, indigo kids and crystal kids. So बर्थ के समय के बाद मुझको एक एक्सपीरियंस हुआ था। माई वाइफ वॉज 5th month प्रेग्नेंट। मैं एक लाइट देखा, सो लाइक वन हायर मास्टर वाइब्रेशन। सो 5th month I have seen. I was like sleeping in a trance. Suddenly my wife was started doing meditation. So एक शॉक तरह जैसा तरह लग गया मुझको। वही समय एक मूवमेंट भी पेट पे स्टार्ट हुई। सो मुझको एक मैसेज आया, शी इज़ ऑलरेडी एनलाइटेड, सो शी इज़ अ इंडिगो चाइल्ड, ऐसा मैसेज आया। आई वाज वेरी हैप्पी।
सो शी इज़ ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन 2 साल से। तो सर आप ध्यान करने लगे, आनापानसती ध्यान से आप जुड़ गए। तो अब मैं यहाँ पे आपसे पिरामिड का एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि जैसे ध्यान तो आप नॉर्मली ध्यान पहले भी कर रहे थे, आनापानसती ध्यान भी आपने किया, लेकिन कभी पिरामिड के नीचे बैठ के आपने ध्यान किया हो, उसका अनुभव आपको अलग मिला हो, तो वो आप शेयर करें। सो पत्री जी ने मेडिटेशन के साथ पिरामिड एनर्जी को बारे में भी पता गया। सो वही दिन से मैं पिरामिड में रिसर्च करना शुरू कर दिया। सो ये पिरामिड क्या है? पिरामिड में आवश्यकता क्या है अंदर में मेडिटेशन करना? सो मुझको आंसर्स मिल गया। सो मुझको अच्छे लग रहा। सो पिरामिड के बारे में पता है तो पहला हमको गोल्डन मीन रेशियो, द नेचर ऑफ द यूनिवर्स को बताना चाहिए फर्स्ट। ये किसी भी स्ट्रक्चर है विच रीच गोल्डन मीन रेशियो, सो इसी में कॉस्मिक एनर्जी बहुत हो चुका है। सो ये कॉस्मिक एनर्जी हार्वेस्टिंग इज वन वन ऑफ द टूल इज पिरामिड। सो आपको थ्री पत्री जी बोला था 3 times इट इज पावरफुल देन नॉर्मल मेडिटेशन। इट्स अ ट्रू। सो आई एक्सपीरियंस्ड। सो मेरा एक ही पिछले बार में एडगर केसी का एक्सपीरियंस आई रेड। सो एडगर केसी पिरामिड के अंदर मेडिटेशन कर रहा था। वही समय एलियंस का मैसेजेस उसका बहुत एक्सपीरियंसेस हुआ पिरामिड में। सो आफ्टरवर्ड्स आई रेड सो मेनी पिरामिड बुक्स। पिरामिड एनर्जी के बारे में रिसर्च कर दिया। पिरामिड इज द ओनली स्ट्रक्चर कैन रिलीज स्केलर एनर्जी। वो स्केलर एनर्जी साधारण नहीं है, उसका स्पीड है 1000 times मोर देन लाइट स्पीड। सो एक मैसेज सेंड करना है तो हमको एक माध्यम होना चाहिए। सो इसी तरफ ये एलियन का टेक्नोलॉजी है। वो एलियंस हमको मॉनिटर करने का, अर्थ को हील करने का एक टेक्नोलॉजी है पिरामिड। सो ये स्केलर वेव से वो इंफॉर्मेशन सेंड करने का इजी होता है। सो ये एक लाइट बीम फॉर्म होते हैं पिरामिड का टिप से। सो एक इंटरगैलेक्टिक का मैसेजर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सेंटर है वो, और उसका हीलिंग भी बड़ा है। सो वी आर पिरामिड मास्टर्स एंशिएंट टाइम्स पे, वट एवर दैट पिरामिड्स, इजिप्शियन पिरामिड्स, मयन पिरामिड्स, ये टेक्नोलॉजी वी ओनली दीज लाइट वर्कर्स ओनली ब्रॉट टू द अर्थ। सो आई हैव सीन सो मेनी एस्ट्रल प्लेन्स, वहीं पे भी सो मेनी पिरामिड्स था। सो ये लोग भी पिरामिड एनर्जी का यूज कर रहे थे। सो द ओनली स्ट्रक्चर आई टोल्ड स्केलर वेव एनर्जी, one dimension to another dimension interconnecting is only happen through the pyramid only. So many structures hai, so which having golden mean ratio, but pyramid is special. So टिप से एक स्केलर वेव रिलीज हो जाएगा, वो उसका हीलिंग पावर बहुत है। तो सर आपको जैसे आपका पर्पस ऑफ लाइफ पता चला कि आपको मेडिटेशन ही सिखाना है, मतलब आपका पर्पस ऑफ लाइफ है इस जन्म में कि आप मेडिटेशन सिखाओ, तो आप क्या करते हो फिर? ध्यान प्रचार कैसे करते हो आप? अभी पत्री जी एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। सो आई एम फॉलोइंग सेम। सो whoever comes to me, पेशेंट्स और नॉर्मल परिवार सामान्य जन, उसको मैं बोल रहा है मेडिटेशन इज़ वेरी इजी। सो मेडिटेशन में हील हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, इट्स अ साइंस। सो मैं ये स्पिरिचुअल साइंस के बारे में लोग को पता चले अभी। सो आई एम टीचिंग मेडिटेशन टू ईच एंड एवरीबडी। मैं एक सेंटर भी स्टार्ट हुआ ये बेंगलुरु में अतिबेले में। सो इस सेंटर पहले मैं एक मेरा कम्युनिटी में शुरू कर दिया। मेरा कम्युनिटी में 40 फैमिलीज दे केम, ऑल ऑफ देम हैव हाईएस्ट शुगर्स, कैंसर है, बीपी है, बहुत सारा थायराइड का प्रॉब्लम्स है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सब कुछ 10 डेज में हील हो जाए। सो ये कम्युनिटी शॉक हो गया, ऐसा कैसे हो जाते हैं मेडिटेशन में। सो मैं फर्स्ट पहले दिन से एक ही पता चला, observe your breathing, just normal tender easy breath. So whatever is happening just observe it, don't expect anything. So एक 10 डेज में बहुत रिजल्ट मिल गया सब लोगों का। वो 41 डेज कर दिया। बहुत एक्सपीरियंस, 3rd एक्सपीरियंसेस हो चुकी और एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हो चुकी।
हम साथ मिलकर एक सेंटर भी स्टार्ट कर दिया। वही सेंटर पे अभी 2000 लोग हैं। पिरामिड सेंटर है। पिरामिड सेंटर है ओके। बेंगलुरु में, अत्तीबेले में। सो और मंथली प्रचार भी कर रहे हैं, पूरा घर टू घर मेडिटेशन। एंड वन मोर सेंटर भी ओपन कर रहा है मैं। सो कॉर्पोरेट पीपल भी टीच कर रहे हैं। तो अब आप डॉक्टर का जो काम है वो डॉक्टर एज अ डॉक्टर आप करते हैं या फिर सिर्फ आप अब ध्यान प्रचार Yes. कर रहे हैं? मॉर्निंग 8 to 4 o'clock हॉस्पिटल का काम होता है। 5 to 7 मेडिटेशन टीचिंग, डेली टीचिंग होता है सेंटर पे। सर बहुत ही सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। मतलब एक डॉक्टर होते हुए कैसे आप मतलब मेडिसिन की जगह मेडिटेशन आप Yes. अपने पेशेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। यस, तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, लेकिन जाने से पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज ज़रूर दें कि वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए कैसे ध्यान मार्ग पर आ सकते हैं। लाइक फूड, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत लोग हैं, उसका बीमारियां भी बढ़ रहा है। सो मेडिटेशन इज वेरी इजी टेक्निक। सो वंस you come into pyramid meditation is very easy, just observing your breath. So it's a science. So पत्री जी का लक्ष्य है नो डॉक्टर नो मेडिसिन है, अभी ये हो रहा है। सो विदाउट मनी, विदाउट इन्वेस्टिंग एनी रूपी, यू कैन हैविंग द परफेक्ट हेल्थ। हेल्थ मतलब नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल हेल्थ भी चाहिए। मेडिटेशन में आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा, शरीर का डिसीज भी हो जाएगा, एक शांति भी मिलेगा। सो आवर एम इज टू क्रिएट वृंदावन ऑन द अर्थ। जी, थैंक यू सो मच सर, आप आए और अपनी यात्रा आपने हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शकों, आज आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में हमने मुलाकात की डॉक्टर हरि कृष्णा सर से। हमने जाना कि कैसे उनके जीवन में मात्र 14 साल की उम्र में ध्यान आया, लेकिन तब भी उनके जीवन की जो तलाश थी वो पूरी नहीं हुई। तलाश कैसे पूरी हुई? जब उनके जीवन में आनापान सती ध्यान आया, जब उन्होंने ध्यान को अच्छे से जाना। ध्यान के साथ साथ ज्ञान भी उनके जीवन में भरपूर था, लेकिन उस ज्ञान से भी उनको वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाए जो वो ढूंढ रहे थे। लेकिन जब ज्ञान के बाद उनके जीवन में आनापान सती ध्यान आया तो उनके जीवन की तलाश भी पूरी हुई, और अब वो खुद भी ध्यान करते हैं और साथ के साथ ध्यान का प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो आप भी अपने जीवन में ध्यान को अपनाएं, स्वस्थ रहे, खुश रहे और साथ ही ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। नमस्कार।